जहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से, अब किसी ने आके कह दिया कि आपका घर सही नहीं बना हुआ, इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में होना चाहिए था, आपका बाथरूम सही नहीं है, आपका किचन सही नहीं है, तो इसको तुड़वा दीजिए। लोग घर सेल कर रहे हैं। तो मैंने बहुत लोगों के घर बिकने से कोशिश की है कि बच जाए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ना नॉर्थ ईस्ट को लेके और ईस्ट को लेके ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी कि आम एक जो इंसान है घर एक ही बार बना पाता है, और जब उसको भी कह दिया जाए तुड़वा दो, इसको सेल कर दो, ये रहने लायक नहीं है, तो दिल पे क्या बीतती होगी। सर हमने वास्तु विजिट करवाया था, तो डायरेक्शन वेस्ट है, तो उन्होंने आते ही बोला कि आप ना घर बेच दो। ये वैसे ही है जैसे ना आप किसी की कुंडली मिलान कराने जाओ और लड़की के बारे में बोल दिया जाए कि लड़की आपके घर के लिए सूटेबल नहीं है। लाखों लगा दिए हैं उनकी डायरेक्शंस चेंज करने में और ये सब करने में कि अब हमारा घर वास्तु क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कतें वहीं की वहीं खड़ी। हैं एक एस्ट्रोलॉजर हैं, सॉरी वास्तु के कोई कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम से ना कैंसर हो जाएगा। तो आज मैंने 7 सवाल लिखे हैं, और वो जो 7 सवाल हैं वो हैं जो ये छोटा छोटा सोल्यूशन है जो हो सकता है भारी भरकम फीस भर के लोग लेते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको बिना फीस के ही ये सोल्यूशन आप कर लीजिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ गए हैं कि अपने घर बेच रहे हैं। जहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से, अब किसी ने आके कह दिया कि आपका घर सही नहीं बना हुआ, इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में होना चाहिए था, आपका बाथरूम सही नहीं है, आपका किचन सही नहीं है, तो इसको तुड़वा दीजिए। लोग घर सेल कर रहे हैं। ठीक है, वास्तु को मानना मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत से, घर तो एक ही बार बनता है, मतलब अमूमन लोगों का, वैसे तो लोगों के 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन आम एक जो इंसान है घर एक ही बार बना पाता है, और जब उसको भी कह दिया जाए तुड़वा दो, इसको सेल कर दो, ये रहने लायक नहीं है, तो दिल पे क्या बीतती होगी। तो आज सुनील जी से यही जानना है कि हमें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि घर तो कैसे तुड़वा देना, पैसा लगा है, इमोशंस लगे हैं, कैसे कर दें? तो सुनील जी आज कुछ रास्ता बताएँगे। सुनील जी, बहुत सारे लोगों का, सबसे पहले सवाल तो हम बाद में शुरू करेंगे, जी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं खुद जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने अपने घर पर लाखों लगा दिए हैं उनकी डायरेक्शंस चेंज करने में और ये सब करने में, और अब उनको लगता है कि अब हमारा घर वास्तु क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कतें वहीं की वहीं खड़ी हैं। मुझे लगता है कि घर बेचना जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई नहीं है जी। लोग क्या करते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन वाला घर बेच दो आप। बहुत बार मैं कि लोगों का घर विजिट करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि आप ना सर हमने वास्तु विजिट करवाया था, तो डायरेक्शन वेस्ट है, तो उन्होंने आते ही बोला कि आप ना घर बेच दो। ये बिल्कुल ही रॉन्ग गाइडेंस है, रॉन्ग गाइडेंस। अब मान लीजिए किसी का शनि बहुत अच्छा हो ना, तो उसको डायरेक्शन वेस्ट ही सूट करने वाली है, उसको साउथ नहीं, ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, उसको सूट नहीं करने वाली। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ना नॉर्थ ईस्ट को लेके और ईस्ट को लेके ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी कि ये घर सबसे बढ़िया है। शनि किसी का एग्जॉल्टेड है, तुला साइन के अंदर है, उसने ले लिया नॉर्थ ईस्ट का घर, अब वो कर्जे के नीचे आ रहा है। अब सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। अब जिसका शनि एग्जॉल्टेड है, तुला के साइन के अंदर अंदर है, उसको तो वेस्ट फेसिंग भी सूट करेगा और बड़ा अच्छा सूट करेगा, काम अच्छा आएगा उसको, वर्थ अच्छा आएगा काम का, और ग्रोथ अच्छा होगा उसका। सबके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता। मैंने बहुत लोगों के घर बिकने से कोशिश की है कि बच जाए, क्योंकि वास्तु वाले क्या करते हैं, कुछ कुछ चंद, सारे नहीं, कुछ चंद, वो ऐसे वहम डालते हैं कि इंसान के ना दिमाग में घर कर जाता है। ये वैसे ही है जैसे ना आप किसी की कुंडली मिलान कराने जाओ और लड़की के बारे में बोल दिया जाए कि लड़की आपके घर के लिए सूटेबल नहीं है। अब घर के अंदर किसी को छींक भी आ गई ना, तो एलिगेशन लड़की पे आएगा। ये वहम है। यहाँ बैठ गया ना, सास के यहाँ बैठ गया, ससुर के यहाँ बैठ गया कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसलिए ये हमारे घर में ये बंदे को छींक आ गई है। मतलब ये वहम है जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों के घर बिकने से बचा दिए। क्यों? कि वेस्ट डायरेक्शन शनि को सूट करती है, शनि रिप्रेजेंट्स वेस्ट डायरेक्शन, वो सूट करती है। आप घर लीजिए, आंखें बंद करके लीजिए, सारे घर एक जैसे नहीं होते, या सारे को एक जैसा घर सूट नहीं करता। किसी को नॉर्थ ईस्ट भी सूट नहीं करेगा, नॉर्थ ईस्ट में कर्जा आना शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स कुबेर जी, है ना, बट अगर सैटर्न इस पोजीशन में हो कि आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं सूट करना, तो नहीं सूट करना। तो ये एक मिथ है कि ये डायरेक्शन आपको सूट नहीं करेगी, वो डायरेक्शन आपको सूट नहीं करेगी। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में जो जिसके नाम पर रजिस्ट्री होनी है स्पेशली, क्योंकि जब हम घर देखते हैं ना, तो हम देखते हैं क्योंकि उस घर में 6 मेंबर रह रहे हैं, 7 मेंबर रह रहे हैं, सभी के ऊपर एक इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। तो मेन जो है ना, जिसके घर के ऊपर, जिसके नाम के ऊपर घर है पूरा,
वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर है, चाहे वो पार्टनरशिप में हो चाहे वो सिंगल हो, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो सबको एक डायरेक्शन सूट नहीं करती है, सबके लिए अलग अलग डायरेक्शंस हैं। किसी को साउथ सूट कर जाती है, मंगल बहुत प्रभावी हो आपके, मंगल एक्सॉल्टेड हो, मंगल दशम में हो, मंगल आपके कैप्रिकॉन में हो, आप साउथ फेसिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको हो सकता है नॉर्थ सूट ही ना करे, और से केवल सूट करता भी नहीं है, बिकॉज जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेनेट है ना आपका, वो आपको वो वाला डायरेक्शन वाला घर सूट करता है, अच्छा सूट करता है। कोई कर्जा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। मंगल आपका एक्सॉल्टेड है, आपका कैप्रिकॉन में है, आपका 10वें भाव में है, 10वें भाव में ना उसको दिशा बल मिलता है। तो अगर ऐसी पोजीशन में है तो गो फॉर द साउथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वही है ना, वहम डालना है, किताबें पढ़ ली हैं, वहम डालना जी आपको वेस्ट सूट नहीं करता। अब एक ही लाइन के अंदर वेस्ट साइड के 10 घर हैं, तो उसमें से एक को कुछ ट्रबल आ रहा है, कुछ खास करके ट्रबल आ रहा हो, कोई हो सकता है प्लानिटरी पोजीशन कोई ऐसी हो, तो उसको किसी वजह से आ रहा होगा। लेकिन बाकी 9 भी तो रह रहे हैं, 9 ग्रोथ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि सारी डायरेक्शन सभी को शूट नहीं करती हैं, और सारी डायरेक्शन सबके लिए गलत नहीं हो सकती हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। तो सुनील जी, आपने एक फ्रेम बता दिया कि अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसका एक छोटे उपाय से भी हल हो सकता है, यही बताना चाह रहे हैं। तो आज मैंने 7 सवाल लिखे हैं, और वो जो 7 सवाल हैं वो हैं जो नॉर्मली आपके सब्सक्राइबर्स आपके कमेंट्स में लिखते हैं कि सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में वैसा है। तो लोगों को लगता है कि आप कमेंट्स पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है, लेकिन हाँ, उस वो कमेंट डिग्निफाइड होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें जो कि कुछ शरारती लोग करते हैं। तो जो भी इज्जत के साथ कमेंट्स करते हैं, हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, और किसी ना किसी एपिसोड में आपका जवाब आपको ज़रूर मिल जाता है। तो जो पहला सवाल ये है जो आपके ही व्यूअर्स ने आपसे पूछा है, वो ये है कि किसी ने कहा है कि मेरा जो घर का वॉशरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो क्या करें, तुड़वाएं? नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम समवेयर, बिकॉज वास्तु पुरुष का जो सर है ना जी, वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। अब इन एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि कई फ्लैट्स होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं, तो उस एक्सट्रीम लेवल पे एक छोटा सा रेमेडी आप ज़रूर कर सकते हैं। नमक और हल्दी मिक्स कर लें, एक सिरेमिक बाउल लो, उसके अंदर आप डाल के उसको ना वॉशरूम में थोड़ी हाइट पे रख दीजिए, नंबर 1। जब उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाए, कुछ 10-15 दिन बाद ब्लैक कलर की लेयर आएगी, वो जो लेयर आएगी, जब वो लेयर आए आप इसको चेंज कर दीजिए। इसको रैंडमली करते रहिए, रेगुलर करते रहिए इसको, बिकॉज हो सकता है किसी घरों में नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम हो, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़वाना चलो चाहिए भी नहीं। तो ये एक रेमेडी है, नंबर 1 ये कर लें। नंबर 2, अपने उस वॉशरूम में जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर है, उस वॉशरूम में ना जो एंट्रेंस है वहाँ हाइट पे एक पोटली में ना, नीली पोटली लेके उसके अंदर नमक भर के उसको हैंग कर दें, और उसको भी कोई 15-20 दिन तक उसको आप रिप्लेस कर दें, नई पुरानी पोटली फेंक दें, नई पोटली लगा दें। जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता तब तक ये रेमेडी आप रिपीटेडली करते रहें, तो नॉर्थ ईस्ट का वो जो इम्पैक्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे याद है किसी हैं एक एस्ट्रोलॉजर हैं, सॉरी वास्तु के कोई कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम से ना कैंसर हो जाएगा। मैंने उसको पहले भी डिफीट किया था कि ऐसा नहीं होता। एक ही माले में 50 बिल्डिंग की माला है, या अगर बाहर के देशों में है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, 12 माले की है, 15 माले की है, 20 माले की है, 21 माले की है, 30 माले की है, तो सभी के वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, सभी को कैंसर नहीं होगा ना, लॉजिकल बात की जाए तो। वो एक वेग स्टेटमेंट था जो मैंने पहले भी डिफीट किया था, मैं आप भी डिफीट करूंगा कि ऐसा नहीं होता, सबको नॉर्थ ईस्ट में जो है कैंसर नहीं होता। हाँ, ट्रबल्स आती हैं, बट एक्सट्रीमली लेवल पे कैंसर हो जाए ऐसा नहीं होता। तो ये एक 2 रेमेडीज आप कर लें, काफ़ी हद तक ना आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके। जी दूसरा सवाल, वो मेरा सवाल है क्योंकि मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूँ। जी। हमारा खुद का जो किचन और वॉशरूम की दीवार है वो साथ है, मतलब एकदम जैसे सांझी कह देते हैं कि साथ ही बना हुआ है। किचन ये है, हालांकि अलग अलग हैं, बीच में बहुत स्पेस है, लेकिन जो दीवार है वो मतलब एक ही है। तो क्या किया जाए? सिंपल सा रेमेडी उसका, जो आपके दीवार का जो नुक्कर आ रही है, वॉल टू वॉल, नुक्कर टू नुक्कर जो आ रही है, वहाँ पे ना आप एक पेंट लें, रेड कलर का पेंट, बिकॉज जो वॉशरूम है ना उसका माफ़ कीजिए, जो किचन है ना जी, वो किचन का जोन जो है ना वो साउथ ईस्ट चाहिए अपने को, राइट। साउथ ईस्ट में है या नहीं है बात की बात है। इन द मीन वाइल अगर ये अटैच्ड हैं तो एक सिंपल सी रेमेडी करें, लाल रंग का ना पेंट ले लें, या रेड ऑक्साइड ले लें, या लाल रंग की टेप ले लें, या रेड कलर ले लें। आप रेड कलर का टेप आप किचन से वॉल टू वॉल वॉशरूम से जो सटी हुई है वो आप लगा दें, नंबर 1। और जो अंदर वाला साइड है, जो इनसाइड है वॉशरूम की है, अंदर वाली साइड ब्लू टेप वॉल टू वॉल लगा दें, यानी कि बाहर लाल, जो किचन है वहाँ साइड पे लाल आ जाएगी, और जो अंदर होगा वॉशरूम के वहाँ पे नीली टेप लगा दें।
कुछ हद तक आपको नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आना बंद हो जाएगा। हालांकि किचन का और वॉशरूम का अटैच होना कोई अच्छा नहीं है, मंदिर का और वॉशरूम का अटैच होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो नए लोग नया घर बना रहे हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ये अटैच ना करें। अब अगर किसी का है तो वो इस हिसाब से 2 टेप्स लगा के इसको थोड़ा सा नलीफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, तीसरा सवाल ये है आपके व्यूअर्स का कि कहते हैं कि घर में जो सीढ़ियाँ हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसका ना बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। जब आप सीढ़ियाँ गिनें, जैसे पहले तो सीढ़ियाँ जो होनी चाहिए वो नंबर्स ऑफ जो स्टेयर्स हैं वो इवन में चाहिए, ऑड नहीं होनी चाहिए। 13 नहीं होनी चाहिए, 15 नहीं होनी चाहिए। इट लाइक्स जब आप नया घर बनाते हैं तो आप उसको ना इवन उसमें नंबर्स में रखें। नंबर 1, दो जैसे 2, 4, 6 इस तरह रखें। अगर मान लीजिए किसी का एंटी क्लॉकवाइज आ जाती है तो एक बड़ा सिंपल सा रेमेडी है। ये रेमेडी कैसी है कि जैसे आप जहाँ से सीढ़ियाँ घूम रही हैं, आप सीढ़ी चढ़े, 4 स्टेप चढ़ गए, जहाँ से सीढ़ियाँ घूम रही हैं वहाँ पे एक शीशा लगा दें, आप एक मिरर लगा दें। मिरर में इमेज बनेगी सीढ़ियों की, उल्टी इमेज बनेगी, तो वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप ये सिंपल सा मिरर लगा के इस वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू आस्क एनी वास्तु प्रैक्टिशनर की सर इसका क्या करें। वहम डालने वाले बहुत बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत वहम डालते हैं, बट ये सिंपल सा उन्होंने भी यही बताना है। सिंपल उसके आगे एक मिरर लगाएं जिसका इमेज उसके अंदर बन जाए, तो वो एंटी क्लॉक टुवर्ड्स दैट मिरर वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो आपका वो वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। चौथा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है ये वैसे कि हमारे घर में पिलर है, बीच बीच के सेंटर सेंटर में पिलर है, और बहुत सारे वास्तु वाले हमें ये कहते हैं कि आप इस घर को बेच दीजिए, कोई सेकंड थॉट मत दीजिए, बस बेच दीजिए। ब्रह्म स्थान और ब्रह्म बिंदु पे पिलर होना पहली तो गलत बात, ओके। ठीक नहीं। पॉसिबल हो तो इसको हटाना चाहिए, पॉसिबल हो तो। इन केस एक्सट्रीम लेवल पे पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पिलर पे अगर तो वो चौरस पिलर है तो चारों डायरेक्शंस में शीशे जो मिरर होते हैं, लुकिंग ग्लास होते हैं, वो अगर गोल है तो प्रोविजन ऐसी कराएं, किसी आर्किटेक्ट को बुला के ऐसा प्रोविजन कराएं कि उसके जो गोल पिलर है उसके ऊपर आप एक मिरर का लेयर बनवा दें जिसमें जो इमेज है रिफ्लेक्ट करे। वो अगर वो भी बन जाएगी तो आपका वो वास्तु दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा जी। ये हमें रेमेडी आज से कम 2007-8 में जब मैं सीख रहा था ना वास्तु, तब मेरे टीचर थे, उन्होंने बताई थी। हम एक प्रैक्टिकल वास्तु लोकेशन पे गए थे किसी का सर्वे करने, एंड किसी का वो हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकल था, तो वहाँ हमें लेके गए। तो वहाँ पे ये सेम सिचुएशन थी। फैक्ट्री ना उसका फैक्ट्री था, प्लास्टिक का सामान बनाते थे, तो उनका फैक्ट्री बिल्कुल डाउन हो गया जब उन्होंने पिलर डाला बीच में। तो उसका रेक्टिफिकेशन हमने ये किया, एंड जो रेक्टिफिकेशन किया तो उसके बाद वो फैक्ट्री दोबारा से राइज होनी शुरू हो गई। मैंने बहुत लोगों को कराया ये रेमेडी, बहुत लोगों को रिलीफ मिला इससे। तो ये सिंपल सा एक रेमेडी है, ये आप बिना किसी वास्तु को बुलाए हुए सिंपल मिरर का एक लेयर लगा दें, आपका ये वास्तु दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। दिस इज नो नीड टू चेंज द हाउस एंड दिस इज नो नीड टू सेल द हाउस। तो अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इस बात से टेंशन ख़त्म हो गई होगी, जी क्योंकि बहुत सारे घर आजकल क्योंकि प्रॉपर्टी एजेंट्स भी हैं, डीलर्स भी हैं, जी उनके पास ऐसी चीज़ें बहुत बार आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। वो जी रील्स देख के और ये सब देख जी के, जी जी वो भी रीजंस देख के हैरान हो जाते हैं कि लोग इस वजह से घर सेल करना जी चाहते हैं। जी। आज तक कभी ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन अब वो रील कल्चर में लोग जो है वो फंसते जा मैं रहे हैं। रील वाले एस्ट्रोलॉजर्स और रील वाले वास्तु कंसल्टेंट्स को, इनको मैं ना तो एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ ना मैं इनको वास्तु एक्सपर्ट मानता हूँ, बिकॉज दे आर अबाउट व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। तो दे आर नॉट, सम पीपल आर 90% दे आर नॉट रियलिस्टिक। वो सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि गलत है, मुझे ये पसंद नहीं है। सो इसीलिए मैं ये सारे सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है। तो मुझे लगता है कि मिसगाइड नहीं होना चाहिए। ये छोटा छोटा सोल्यूशन है जो हो सकता है भारी भरकम फीस भर के लोग लेते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको बिना फीस के ही ये सोल्यूशन आप कर लीजिए, बहुत रिलीफ आपको मिल जाएगा। जी। पांचवा सवाल ये है कि घर में क्या बार रख सकते हैं? बिल्कुल रखी जा सकती है जी। पहली बात है कि जिसके नाम पे घर है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है ना घर, उसका शनि का पोजीशन और राहु का पोजीशन देखिए। अगर शनि का पोजीशन अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो बार रखी जा सकती है। अगर राहु का प्लेसमेंट भी अच्छा है, आपका दोनों में से एक का प्लेसमेंट अच्छा है, तो बार रखी जा सकती है। और अगर रखनी हो तो नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन जहाँ पे आप बार रख सकते हो। एक पहली ज़रूरी बात, अपने बेडरूम में कभी भी शराब नहीं रखनी चाहिए। दिस नो नीड। आप अपने बेडरूम में शराब रखेंगे, आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर बार रखनी है तो नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर दीजिएगा, और उसके अंदर आप ग्लासेस मिरर ज़रूर लगवाएं। बार के अंदर वैसे होते हैं, बट प्रिकॉशनरी उसके अंदर मिरर ज़रूर होने चाहिए। तो बार रखी जा सकती है, बार रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ है, वो ये है कि घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में
और वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में भी आप एक्वेरियम रख सकते हैं। और एक्वेरियम जब रखें उसमें आप 9 तरह की अलग अलग रंग की मछलियाँ रखें और एक ब्लैक कलर की मछली रखें। लोग पूछते हैं कि एक्वेरियम रखें या ना रखें। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका पाइसिस साइन बहुत वेल प्लेस्ड है, पाइसिस साइन वेल प्लेस्ड है तो रख सकते हैं। गुरु वेल प्लेस्ड है रख सकते हैं, क्योंकि आप रखेंगे तो आपको उनको फीड करेंगे। राइट। ये जो मछलियाँ हम घर पे रखते हैं ये मछलियाँ समंदर में या आम नहरों में आम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, बड़े जानवर को खा लेते हैं। तो एटलीस्ट आप उसको रखते हैं तो आप उसको कैद नहीं कर रहे। बहुत लोग बोलते हैं सर इसको कैद कर रहे हैं हम। ये कैद नहीं है, बेसिकली उसका लाइफ पानी के अंदर ही है। तो पानी के अंदर आप अपनी मछलियाँ रख सकते हैं। अगर आप उसको खुद फीड करेंगे तो आपका भी पाइसिस सॉल्व होगा। पाइसिस बड़ा ही बहुत प्यारा साइन है, फेथ का साइन है, विश्वास का साइन है। तो आप अगर कोई ट्रबल आ रहा हो आपको पाइसिस साइन के रिलेटेड, गुरु के रिलेटेड, तो आप मछली रखें, उनको फीड कीजिए डेली। तो घर में आप एक्वेरियम रख सकते हैं। एक्वेरियम रखने से बहुत सारे मैटर सॉल्व हो सकते हैं, कोई रखने में कोई मनाही नहीं है। जी। जी। तो लास्ट सवाल है, 7वां सवाल, आप ही के व्यूअर्स के सवाल हैं ये सारे। घर वेस्ट डायरेक्शन में है, गेट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में खुलता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और मतलब ये चीज़ मैंने देखी है, हालाँकि अब तो ये चीज़ फ़ेमस भी हो गई है कि जो घर ईस्ट डायरेक्शन में होगा, उसका रेट जो वेस्ट डायरेक्शन में है उससे कहीं ज़्यादा होता है। और ईस्ट फेसिंग कह के बहुत सारे लोग अपने जो फ्लैट्स हैं, घर हैं, वो बेचते भी हैं कि ईस्ट फेसिंग है, आपके लिए अच्छा है। तो वेस्ट वाले क्या करें, फिर कहाँ वो जाएँ? कहावत सुनी है आपने ना, अज्जल गगरी छलकत जाए। हुँ, हुँ, ठीक है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये हुँ। वही चीज़ है जी। अब डीलर्स को पता है, लोगों को पता है, लगता है, उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट ही बेस्ट है। ऐसा नहीं है। किसी को अगर वेस्ट डायरेक्शन घर मिल गया, अगर उसका एग्जॉल्टेड शनि है तो बहुत सूट करने वाला है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट्री भी होगी, इंडस्ट्री भी होगी, राइज भी करेगा, ग्रो भी करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, किसी का एग्जॉल्टेड नहीं है, सैटर्न किसी का प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में, उनको तंगी आ सकती है, उनको डिप्रेशन या उनको काम के अंदर बहुत सारी खामियां देखने को मिल सकती हैं। तो अगर किसी का ऐसा है, शनि बहुत अच्छे हैं, तो उनको वेस्ट डायरेक्शन बिंदास ले लेनी चाहिए। शनि अगर प्रॉब्लमेटिक है, अच्छे नहीं है, एंटी साइन में है, मेष साइन के अंदर है, तो उनको ये डायरेक्शन थोड़ा तंग करेगा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादातर बीमारियां तंग करती हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि अगर आपको ये घर मिल गया है, अगर आपका है, तो आप ना, एक मिरर आता है, पाकवा मिरर आता है, फेंगशुई की आइटम है, आमतौर पर मिल जाता है, अमेजोन से मिल सकता है। तो वो आप मंगवा के अपने घर के एंट्रेंस पे लगा दीजिए। वो जब जब ब्रेक होगा तब तब उसको चेंज कीजिए, जब जब नेगेटिविटी होगी तब तब ब्रेक होगा। तो आप वो लगा दीजिए, आपका ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सुनील जी ख़त्म होते हैं 7 सवाल। सवाल तो और भी बड़े होते हैं, लेकिन बात ये है कि अब वक़्त उतना होता है, और बाकी सवाल भी लोगों को कहना चाहूँगी कि कंसिडरेबल हैं, मतलब कि उन पे बात की जाती है और उनके लिए भी एपिसोड्स आएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। और मेन बात है सुनील जी कि इसमें ये उपाय में किसी का कोई वैसा जी पैसा नहीं लग रहा। जी जी। अगर किसी को मिरर की शील्डिंग करानी है, तो उससे तो बहुत ही सस्ता है कि आप घर ही तुड़वा रहे करेक्ट हो, करेक्ट। या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कम पैसे में या बिना पैसे की भी हल हो सकती हैं। ये लोगों को यही चाहिए, क्योंकि बहुत जो है लोग परेशानी में हैं। वास्तु में विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधे हो जाना भी मिसगाइड करने वाले काफ़ी हाँ, लोग गलत हो हैं। जाता जी है। जी। तो धन्यवाद आपका। और आप भी ज़रा थोड़ा-सा ज़हन की सुनना अच्छी बात है, लेकिन बिना दिमाग लगाए कहीं भी चले जाना, ये सही नहीं है। सो ध्यान रखा कीजिए अपना। धन्यवाद।